Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the meiosis. Dear students, आप इससे पहले सेल डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं और सेल डिवीजन की एक टाइप को पढ़ भी चुके हैं जिसका नाम आपने क्या दिया था, माइटोसिस। माइटोसिस आप पढ़ चुके। सेल डिवीजन की एक किस्म माइटोसिस, दूसरी सेल डिवीजन की जो किस्म है अभी हमारे दूसरी किस्म हम पढ़ेंगे मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के बारे में आपने पढ़ा। माइटोसिस सिर्फ सेल्स की ग्रोथ में, बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ वगैरह में मदद देती है, डेवलपमेंट में मदद देती है। उसका मुख्तसर सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम मियोसिस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मियोसिस का आज का लेक्चर मियोसिस का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसकी फेजेस को इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए टर्म मियोसिस के बारे में जानते हैं। मियोसिस की टर्म का मतलब क्या है? मियोसिस की टर्म एक यूनानी जबान के लफ्ज मियोन से निकली है जिसका मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कम करना, रिड्यूस से निकला हुआ रिडक्शन है लफ्ज। इसका और मतलब ये होता है टू मेक स्मॉलर, कम करना या छोटा करना। 1876 में ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस का कंसेप्ट दिया था। मियोसिस की डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके तारुफ में कि मियोसिस है क्या। टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन की ऐसी किस्म जिसमें डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है और क्या पैदा करता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। याद रखिएगा कि माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि जब सेल तकसीम होता है तो उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो 2 डॉटर सेल्स होते हैं और उन डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो पेरेंट्स के बराबर होती है। लेकिन यहां पर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल की निस्बत क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। ये आज का मियोसिस का कंसेप्ट था। ऐसी सेल की तकसीम जिसमें एक डिप्लॉइड सेल तकसीम होकर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है, इसको मियोसिस बोलते हैं। समझ आ रही है आपको? और इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कैसी होती है, हाफ होती है एज कंपेयर टू द पेरेंट। लेकिन इसमें फर्क ये है माइटोसिस में और मियोसिस में, यहां पर 2 टर्म का हमने इस्तेमाल किया, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल। आइए जानते हैं कि डिप्लॉइड सेल किसे बोलते हैं। डिप्लॉइड से मुराद पेयर है। जब भी डिप्लॉइड सेल की टर्म इस्तेमाल करेंगे हम 2n लिखा करेंगे। 2n से मुराद क्या है, ऐसे सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स की सूरत में होते हैं, इसको डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ऐसे सेल जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमेशा होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लॉइड सेल। आप यहां पर मैंने डायग्राम बनाई है। इस वक्त एस फेज आपकी हो चुकी है। एस फेज के होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इस वक्त ये क्रोमोसोम्स 2 हैं, 4 नहीं है। याद रखिएगा 4 क्रोमोसोम्स क्यों नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम होता ही तब है, ये देखें, ये
क्रोमोसोम है। अब इसमें सेंट्रोमेयर एक है, मैं इसके साथ ये दूसरा बाजू बना रहा हूं, ये एक और क्रोमेटिड बना रहा हूं। अब भी ये एक ही क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमेयर एक है। अगर सेंट्रोमेयर अलग अलग होते फिर हम कह सकते थे कि ये अलग अलग क्रोमोसोम। समझ आ रही है आपको बेटा? अब क्योंकि सेंट्रोमेयर इनका क्रोमेटिड्स का एक ही है, इस वजह से ये एक क्रोमोसोम है। ऐसा इसकी वजह में चलता हूं, जब ये एक क्रोमोसोम है तो इसकी जो दोनों बाजू हैं ये आपस में क्या होंगे बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, समझ आ गई आपको यहां तक? यस। ये ऊपर वाले भी सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये वाले भी आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर मैं ये बात करूं कि अगर इन दोनों की बात करूं, ये सब क्रोमेटिड की और एक रेड की, तो ये आपस में क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है बेटा? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर सेम है, इस वजह से ये एक ही क्रोमोसोम तस्वीर किया जाएगा। लेकिन एस फेज में हुआ क्या है? जस्ट एस फेज में डीएनए की जो मिकदार है, डीएनए की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए की जो मिकदार है वो डबल हुई है। अब ये आपस में दोनों, ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं सेल के अंदर, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है बेटा। और ये वाला सेल जो है इस वक्त डिप्लॉइड सेल है। ये कौन सा सेल है? ये डिप्लॉइड सेल है। क्यों डिप्लॉइड है? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम इस वक्त पेयर की सूरत में है, इस वजह से ये डिप्लॉइड सेल है। समझ आ गई आपको? एस फेज में मैंने कहा इसे तब्दीली ये होती है, एस फेज में इसके अंदर तब्दीली ये कर दी है कि जस्ट जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो गई है। क्रोमोसोम वही रहा है, लेकिन ये जो मैंने रिंग फॉर्म बनाई है, इसके अंदर ये मेरे बेटे क्या बनाया है मैंने? डीएनए। क्या बनाया है? डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये था आपका तारुफ डिप्लॉइड सेल के बारे में। समझ आ गई आपको? अब आइए हैप्लॉइड सेल की तरफ बढ़ते हैं। हैप्लॉइड सेल को हम 1n से जाहिर करते हैं। इसको 1n इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हैप्लॉइड सेल ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स in which chromosomes are not in pairs, chromosomes pairs की फॉर्म में नहीं है, इस वजह से इनको क्या बोल रहे हैं? कौन सा सेल? हैप्लॉइड सेल। आप देख रहे हैं वहां क्रोमोसोम नंबर 1 ये है, क्रोमोसोम नंबर 2 ये है, पेयर बन गया क्रोमोसोम का। लेकिन यहां कितने क्रोमोसोम हैं? सिर्फ एक क्रोमोसोम है। इस वजह से वो वाला सेल डिप्लॉइड सेल है, लेकिन ये वाला सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल है। आसान लफ्जों में अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, एक तो ये डेफिनेशन है, दूसरी इन लफ्जों में भी ये डेफिनेशन बन सकती है। मैं लिखने लगा हूं, आप इन दोनों में से कोई एक याद रख लीजिएगा, बाकी बात हुई होगी। सेल्स इन व्हिच क्रोमोसोम्स आर इन हाफ नंबर, हाफ नंबर किससे? देन डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल में
आपने देखा यहाँ कितने क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम हैं, लेकिन ये वाला सेल जो मैंने बनाया है बेटा, ये आपके सामने बना हुआ है, इस सेल को क्या बोलते हैं आप, ये वाला सेल हैप्लॉइड सेल है, 1n से जाहिर करेंगे इसको, ये क्या है, हैप्लॉइड सेल है, और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। एक ही सेंट्रोमेयर से ये क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं, ये आपका हैप्लॉइड सेल है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का फर्क भी हम समझ चुके, मियोसिस की टर्म की डेरिवेशन हमने समझी, इसको किसने पेश किया ये हमने मालूम किया, इसके बाद हमने ये बात की, डिफाइन किया हमने मियोसिस को, फिर इसके बाद क्या कहा हमने, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में फर्क क्या है, डिप्लॉइड सेल के बारे में हमने बताया, फिर हमने हैप्लॉइड सेल के बारे में पढ़ा, फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर डज मियोसिस अकर। जिस तरह के माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कहां-कहां होती है, इसी तरह यहां भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि मियोसिस कहां-कहां होती है। मियोसिस जानवरों के अंदर, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है। अगर ये जानवरों के अंदर हो रही हो तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स के बनते वक्त ये होती है। गैमीट 2 तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं बेटा मेल गैमीट्स, दूसरे होते हैं फीमेल गैमीट्स, जिनको आप सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, या दूसरे लफ्जों में आपने इनको जर्म लाइन सेल्स भी कहा था। मेल जो है वो हमारे पास क्या चीज होगी और फीमेल क्या होगा। फीमेल हमारे पास जो गैमीट होगा वो स्पर्म की सूरत में होगा, जो फीमेल के पास होगा गैमीट वो किसकी सूरत में होगा, एग की सूरत में होगा। समझ आ गई ये बात। इसके बाद अगर पौधों में ये होती है मियोसिस तो उस वक्त स्पोर फॉर्मेशन होती है, अगर ये पौधों में मियोसिस हो रही हो। अगर मियोसिस जानवरों में हो तो गैमीट्स बनते हैं बेटा, यानी स्पर्म और एग बनते हैं। अगर प्लांट्स में हो रही हो तो स्पोर्स बनते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मियोसिस अकर्स ओनली इन जर्म लाइन सेल्स। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में होती है। आपने जब माइटोसिस का टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स। सेल्स की 2 किस्में होती हैं, एक होते हैं आपके पास जर्म लाइन सेल्स, दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स में हमेशा माइटोसिस होती है, जर्म लाइन सेल्स में हमेशा मियोसिस होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट मियोसिस की फेजेस को डिस्कस करते हैं। ये इसका थोड़ा सा तारुफ था।